जनता का मूड तो बिल्कुल साफ है। भाजपा दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, बल्कि पहले से बेहतर रिजल्ट के साथ आ रही है। देखो जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन जो है वो ठगबंधन है। पहले यहाँ लड़के घूमते थे, बदमाशी होती थी, चैन लूटते थे, अब रोज देखते थे। आज एक भी लड़का नहीं है। एक गुंडों की सरकार थी, सपा उनका टाइम चला गया। चोरी डकैती माफिया राज था। अब फिलहाल भाजपा नहीं है और लगातार भाजपा नहीं है 20-25 साल। और हमारा तो मन है भाजपा ही रहनी चाहिए और सरकार ही खत्म कर देनी चाहिए। अवसरवादी गठबंधन है। कल तक जयंत के पिताजी ने यह कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, और आज उनके साथ गठबंधन है। बीजेपी सरकार अगर 10 साल 15 साल और रुक गई तो हमारा देश इतना सुधर जाएगा जो कभी सुधर नहीं पाया। उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला मुजफ्फरनगर, यहाँ की जो सदर विधानसभा सीट है, इससे चुनाव लड़ रहे हैं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। और कपिल देव अग्रवाल ये तीसरा लगातार चुनाव जीतने की कोशिश में है। कपिल देव अग्रवाल अपना पहला चुनाव 2002 में लड़े थे, लेकिन हार गए थे। उन्हें स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप ने हराया था, जो मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव दोनों ही सरकारों में मंत्री रहे। कपिल देव अग्रवाल का पिछले 2 चुनावों में मुकाबला चितरंजन स्वरूप के बड़े बेटे गौरव स्वरूप से हुआ था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने गौरव के छोटे भाई सौरभ को टिकट दे दिया है। तो इस बात से नाराज होकर गौरव स्वरूप चले गए हैं बीजेपी में। मुकाबला सौरभ स्वरूप और कपिल देव अग्रवाल के बीच में ही है। ये एक संवेदनशील शहर है, सांप्रदायिक रूप से भी संवेदनशील शहर है। इस शहर के मिजाज को जानने के लिए, यहाँ के वोटर क्या चाहते हैं, यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, उनकी राय जानने के लिए हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों इलाकों में उनकी राय जानने की कोशिश की। जो भी यहाँ के लोगों ने कहा वो आपके सामने है। जनता का मूड तो बिल्कुल साफ है। भाजपा दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, बल्कि पहले से बेहतर रिजल्ट के साथ आ रही है। और जहाँ तक आपका सवाल रहा कि पहले जो हमारे विधायक रहे हैं वो राज्य मंत्री भी रहे हैं, कपिल देव जी, और उनके बारे में मैं क्या, आप क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं कि सबसे सुलभ व्यक्ति रहे हैं हमारे लिए। वो जनप्रतिनिधि के तौर पे जैसे हमारे लिए हमारे सभासद होते हैं कि एक फ़ोन पे हमारे लिए आ जाते हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारे मंत्री जी रहे। पूरे 5 साल जब हमें उनकी ज़रूरत लगी हमने फ़ोन किया और थोड़ी देर में वो हमारे क्षेत्र में यहाँ मौजूद रहे हमारे साथ। हमारे सुखों में, हमारे दुखों में, हमारे जो भी हमारे सोशल इवेंट्स रहे सभी में उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। और बाकी योगी जी तो हैं ही, योगी जी के नाम से तो सब लोग प्रफुल्लित हैं ही। सरकार के कार्यकाल की बात मैं करूं तो 5 साल ऐसे लगे जैसे वाकई रामराज प्रारंभ हो चुका है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से आ गया, लेकिन प्रारंभ हो चुका है। 5 साल पहले मुझे अच्छे से याद है कि हमारी इसी रोड से आगे इंडिका गाड़ी में एक गाय को उठाकर ले गए थे। घर के बाहर आप कोई एक्टिवा, कोई साइकिल, कोई स्कूटर नहीं रख सकते थे। अब पूरी रात भी लोग स्कूटर कहीं गलती से खड़े हो जाएं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। यहाँ ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ गाड़ी के चारों पहिए निकाल के ले गए और ईंटों पे गाड़ी को खड़ा किया गया। तो ऐसी स्थितियाँ अब नहीं हैं। चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, लूट की घटनाएं कम हुई हैं। चैन स्नैचिंग एक हमारे एरिया में बड़ा प्रॉब्लम थी। हमारे एरिया में बहुत चैन स्नैचिंग होती थी, अब ना के बराबर है। 5 साल में एक आध हुई हो तो हुई हो, नहीं तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी महिलाएँ सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। रात को भोजन के बाद, क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र है, 8-9 बजे तक सब लोग अपने व्यापार से लौटते हैं। इसके बाद खाना खा के लोग जो हैं वॉक पे निकलते हैं। उस समय ऐसे संभव नहीं था कि आप रात को 10 बजे महिलाएं वॉक पे निकल सकें, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आप जो है रात को 11 बजे भी अगर आप चाहें तो सिर्फ महिलाएं घूमने निकल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सुरक्षित है, माहौल बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था का बहुत बढ़िया हमारे यहाँ राज है। कोरोना का बड़ा अच्छे से मैनेजमेंट हुआ। तो सरकार की जितनी आप तारीफ़ चाहें तो मैं 1 घंटा सरकार के तारीफ़ में बोल सकता हूँ। बहुत सेटिस्फाइड है हम सभी लोग, बहुत बढ़िया सरकार का कार्यकाल रहा है। मुझे तो इतना ही कहना है बस। उत्तर प्रदेश का इतिहास माना जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। एक कंडीशन ये तो हो सकती है कि जब मोदी जी रिटायर्ड हो जाएं तब योगी जी प्रधानमंत्री बन के यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ दें,
अभी तो हाल फिलहाल में कोई नज़र नहीं आ रहा कि योगी जी के कोई मुख्यमंत्री काल खत्म हो रहा हो। अभी तो लगातार योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे क्षेत्र के। समर्थन है जी। किस पार्टी को वोट करना चाहिए? बीजेपी। क्यों बीजेपी को? क्यों? गठबंधन भी है इस बार, जो अखिलेश यादव है 300 यूनिट फ्री बिजली लेकर आ रहे हैं। देखो जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे और मुजफ्फरनगर से कपिल देव प्रत्याशी को फिर से भगवा लहराएंगे और उन्हें ही जिताएंगे। पूरा समर्थन है हमारा। और जो कार्यकाल योगी जी के राज में हो रहा है वो पहली सरकारों में नहीं होता था, इसलिए हम उनको पूरा समर्थन देंगे। कानून व्यवस्था कैसी रही है सरकार में? बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आने वाला टाइम जो मुझे लग रहा है राम भरोसे आगे कार्यकाल बीजेपी का ही रहेगा और आने वाले टाइम में मोदी योगी दोनों का नाम रहेगा। जय श्री राम। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन जो है वो ठगबंधन है। पहले भी हम इन्हें देख चुके हैं, पहले भी हम इन्हें देख चुके हैं और भाजपा सरकार को भी देखा है कि भाजपा सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। मैं गांधी कॉलोनी का निवासी हूँ, पर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सड़कें भी अच्छी बनी हैं, गुंडागर्दी भी कम हुई है, माफिया राज भी ख़त्म हुआ है। तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ही आएगी और भाजपा सरकार ही आनी चाहिए। गठबंधन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आना भाजपा नहीं है। मेरी एक बात है, चाहे सपा है, सपा मारेगी हमें धूप में, कांग्रेस मारेगी हमें धूप में, अब ये भाजपा हमें मारेगी छाँव में। अगर छाँव में मरना है तो बीजेपी को लाओ, अगर धूप में मरना है तो इनको लाओ। मरना जरूर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दो और बीजेपी सरकार से ये हमारा भला होगा। और कोई फ़ायदा नहीं है किसी को वोट कहीं और जाने की। ये गठबंधन सब धरे रह जाएंगे। बीजेपी जीत रही है और जीतेगी आने वाले टाइम पे भी। ये नहीं कि इस साल, 8 साल बाद भी बीजेपी आएगी, हर साल बीजेपी रहेगी। अगर बीजेपी ना हुई तो यहाँ पहले यहाँ लड़के घूमते थे, बदमाशी होती थी, चैन लूटते थे, अब रोज़ देखते थे। आज एक भी लड़का नहीं है। पहले मोटरसाइकिलें शाम होते ही मोटरसाइकिलें बोमडन की इधर से उधर घूमनी शुरू हो जाती थी, अब एक भी लड़का नहीं है यहाँ। पहले हम देखते थे कि यहाँ कोई इधर मोटरसाइकिल लेके जा रहा, कोई इधर जा रहा। इतना प्रशासन सख्त हो चुका है योगी राज में कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले हमारी लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत दुर्भर था, जगह जगह लड़के खड़े होते थे। अब देख लो प्रशासन इतना सख्त हो चुका है कि कोई नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल जैसे मर्जी घूम लो, रात के 12-1 बजे तक जैसे मर्जी घूम लो। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपकी साइकिल ही बाहर खड़ी तो साइकिल रात को 12-1 बजे तक भी साइकिल खड़ी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार ही चाहिए और योगी को ही आना है। हमने बीजेपी को ही जिताना है। विधायक जी जो हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल अच्छा रहा है। अभी सड़क बनवाई है उन्होंने, जिस टाइम में उन्हें बुलाते हैं हमारे टाइम पे काम आते हैं। ये नहीं कि मतलब एक फ़ोन पे आ जाते हैं, बिल्कुल 101% आते हैं। कोई यहाँ दुख हो सुख हो पहुँचते, वो जरूर पहुँचते हैं। वो आप युवा हैं, किस तरह की सरकार देखना चाहेंगे इस बार? भाई भाजपा देखना चाहेंगे और भाजपा ही आनी है। एक गुंडों की सरकार थी, सपा उनका टाइम चला गया। चोरी डकैती माफिया राज था। अब फिलहाल भाजपा आनी है और लगातार भाजपा आनी है 20-25 साल। और हमारा तो मन है भाजपा ही रहनी चाहिए और सरकार ही ख़त्म कर देनी चाहिए। और सारी सरकारें देख ली हमने अपने होश में, सब डकैती चोर गुंडा बदमाशी हमारी आंखों के आगे हुई है यहाँ। लेकिन फ़िलहाल ऐसा प्रशासन है, सख्त प्रशासन, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल भी बदमाशी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात ही है। बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं, सबको ये है कि कहीं किसी टाइम जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, कोई बदतमीजी नहीं है। सबसे बढ़िया तो कदम ये है प्रशासन वाला। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा सरकार को व्यापार के मुद्दे पे भी देखना चाहिए। भले ही बीजेपी के शासन में व्यापार डाउन रहा है, कोरोना काल भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मांग रहेगी तो बीजेपी से ही रहेगी। और जो सरकारें हैं उन्हें ले आएँ और उनसे उम्मीद करें, ऐसा हो नहीं सकता। किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन उम्मीद थी, आंदोलन हुआ और उस चीज़ को माना भी। गलती भी हमारे प्रधानमंत्री ने मानी है। और ऐसा और कोई सरकार होती, मान लो जैसे इंदिरा गांधी जी का टाइम था, खैर हमने देखा नहीं, बताते हैं कि वो इतनी सख्त नेता थी कि इस तरह के आंदोलन तो वो मिनट में तोड़ दिया करती थी, गोलियां चलवा देती थी, ये कर देती थी ऐसे आंदोलन पे। लेकिन इन्होंने पूरा आंदोलन भी हुआ है अच्छा, किसानों को इन्होंने अपनी माफ़ी भी मांगी है प्रधानमंत्री ने। लेकिन अगर उम्मीद है तो इसी सरकार से है, और किसी को ला के मतलब
अपना ही नाश करने वाली बात है। व्यापारी थोड़ा त्रस्त है, ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार को व्यापारियों के लिए नई नई नीतियाँ लानी चाहिए। और थोड़ा जैसे ऑनलाइन में आजकल बिजनेस ज़्यादा जा रहा है, तो ऑनलाइन के लिए एक रिटेलर को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए कि हर रिटेलर ऑनलाइन से जुड़ सके। जैसे हम आज कैशलेस में जुड़ गए हैं, ऐसे ही ऑनलाइन व्यापार कर सकें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है ऑनलाइन व्यापार नहीं कर सकते, पढ़े लिखे कम हैं। इससे जो है मार्केट की रौनक कम हो गई है। पिछले कोरोना काल के चलते भी मार्केट की रौनक कम हो गई है। लेकिन मेरी दिल से यही है कि भी भाजपा ही आए और भाजपा ही आनी चाहिए, और कोई कारण भी नहीं है और किसी सरकार को लाने का कि हाँ भाई इस कारण की वजह से लाया जाए। और कारण थे तो वो गुंडों के लिए हो सकते हैं कारण, जिनके काम ऐसे थे, चोरी वाले, डकैती वाले, उनके काम बंद हो गए। अब वो परेशान है कि वो सरकार आएगी तो उनके काम चलेंगे। और चोरों की सरकार थी, चोरियां बंद हो गई हैं। अब फिलहाल भाजपा सरकार है और भाजपा ही रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे व्यापारी भाई खड़े हैं, मेरा भी क्या नाम है छोटा मोटा काम है कपड़े का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले हमारे व्यापारी रात को 10-10 बजे बाहर जाते थे, आते थे रात के टाइम, या सुबह 6 बजे ट्रेन से जाना ना गाड़ी से जाना, वे ये भी नहीं बताते थे कि मुझे वहाँ जाना है, ये आपस में डिस्कस नहीं करते। लेकिन मोदी योगी राज में लोग बाग इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, बहुत व्यापार का सुकून है। जो हमारे गांधी कॉलोनी एक बड़ा एरिया है, काफ़ी पार्ट्स है, लोग बाग खाने पीने घूमने फिरने वाले हैं। जो हमारी लड़कियों को कॉलेज है, पहले यहाँ काफ़ी छेड़छाड़ होती थी, काफ़ी मार पिटाई हुई है, जिसे प्रशासन द्वारा बहुत बखूबी रोक दिया गया और हमारे व्यापारी वर्ग ने भी उनका बहुत से साथ दिया है। लेकिन जो गुंडागर्दी का स्तर था वो बिल्कुल जीरो स्तर पे है। योगी राज जी ने जो भी काम किया है कोरोना का या जीएसटी के अकॉर्डिंग, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। और सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि जो भी काम हो, जीएसटी की कुछ हम लोगों को रिबेट मिले। जो ऑनलाइन काम चल गया है उस पर भी कुछ हमें छोटे व्यापारी हो, जैसे भाई लोग हम खड़े हैं, उस पर भी ऑनलाइन ना जोड़ के सीधा कंज्यूमर हमारे पास है। क्योंकि एजुकेशन के मामले में अभी बहुत जगह पीछे हैं, हमारे हर व्यापारी को इसका धंधा मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर का चुनाव क्या, पूरी यूपी का चुनाव मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को जनता वोट कर रही है, सुरक्षा को वोट कर रही है, विकास को वोट कर रही है। पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार दोबारा से वापस उत्तर प्रदेश में आने वाली है। जितने भी फ्री देने वाले लोग हैं, इनसे ये सवाल होना चाहिए कि ये अपनी जायदाद में से फ्री दे रहे हैं या इनकम टैक्स पेयर के पैसों में से फ्री दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स के पेयर मुट्ठी भर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी के आने के बाद इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है, नहीं तो इनकम टैक्स पेयर की संख्या तो 1% के आसपास है। उस 1% के पैसे को आप कैसे किसी को फ्री दे सकते हैं? ये हराम की खिलाने की आदत डाल करके और अपनी सत्ता चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। अवसरवादी गठबंधन है। कल तक जयंत के पिताजी ने यह कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, और आज उनके साथ गठबंधन है। ये अवसरवादिता की राजनीति है। उत्तर प्रदेश का एक इतिहास माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या कहना चाहेंगे, क्या योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। 100% बनेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनेंगे। कारण क्या है कि 70 सालों में अब तक वो चीज़ें हुई नहीं जो वास्तव में जनता को दरकार थी, वो चीज़ें अब तक हुई नहीं। और अब पिछले 5 वर्षों में इतना सुशासन इन्होंने दिया, इतना विकास इन्होंने दिया, बिना किसी भेदभाव के, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, कुछ नहीं, सबके लिए समान योजनाएं और सबको समान लाभ। तो इसलिए सबको जो है सुरक्षा सबसे पहले चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो पूर्ण सुरक्षा इन्होंने देने का काम किया है, तो इसलिए दोबारा से आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जो आज तक बीजेपी सरकार कर रही है वो आज तक कौन सी सरकार ने किया है? कोई जवाब है इसका किसी के पास? बीजेपी सरकार अगर 10 साल 15 साल और रुक गई तो हमारा देश इतना सुधर जाएगा जो कभी सुधर नहीं पाया। कांग्रेस ने कभी ना कुछ किया है, ना ही कभी कुछ करेगी। हमें बीजेपी चाहिए, हर हालत में चाहिए। समर्थन का नहीं बताएंगे, अभी किसे देंगे? ये तो वोट किसे देंगे? विकास के, जो विकास करेगा, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। कोई भी, चाहे कपिल देव जी भी आवे, कोई भी आवे, हमारे इससे कोई मुद्दा नहीं, हमारा विकास का मुद्दा है। हमारा ये नहीं गठबंधन हमें बांध रखा, किसी ने गठबंधन नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने, हम उनके किसी के भी बंधे हुए नहीं, ना बीजेपी के ना बसपा के। हाँ, जहाँ विकास का मुद्दा, विकास का बात कहेगा, जो विकास पे लाएगा उसे वोट करेंगे। कौन करता है विकास की बात आपकी नज़रों में? मेरी विकास बीजेपी नहीं, तो बीजेपी भी करे विकास की बात, अखिलेश भी करते हैं।
हमारी तो मांग है जो हाँ। हमारे क्षेत्र में काम करेगा हम उसे वोट देंगे, उसे दिलवाएंगे वोट भाई। गठबंधन प्रत्याशी के भाई अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? इसे क्या कह सके, एक तो हिंदू मुस्लिम, वो तो एक तो कादिर राणा अगर शाहनवाज राणा अलग अलग घर में हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं। वो अपनी जगह जहाँ जाना था सही जगह चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उसे तो जाना वही था। अरे ये तो चला आ रहा है, ये कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ चला गया क्या नहीं, अच्छी बात है चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें परेशानी थोड़ा है उससे जाने से आने से, कोई दिक्कत नहीं है। वोट हम विकास को करेंगे, विकास को वोट देंगे हम, तो विकास करेंगे। जो तो नेता लगा रहता है, हर घर में नेताओं का आपस में झगड़ा है, कोई किसी पार्टी में कोई किसी पार्टी में, उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा। मेरे घर में अखिलेश यादव की भाभी खुद जो है बीजेपी में है, अब ऐसे ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य है सपा में, और उसकी जो लड़की है वो बीजेपी में है। मेरी घरवाली वो तो उनका राजनीतिक झगड़ा है, वो तो वो जानेंगे या सिंह जी को वोट देती है, मानती नहीं। सब अलग अलग सिस्टम है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसी के जाने आने से। ऐसी बात नहीं, मुसलमान ऐसी बात नहीं, सांसद बने तो उन्हें भी 22,000 वोट मिला था हमारा मुसलमान का, संजीव बालियान जी जीते थे, 22,000 वोट था हमारा मुस्लिम का। ऐसी बात नहीं, कपिल देव जी पे भी वोट जाता है, बीजेपी पे भी वोट जाता है, बहुत लोग बीजेपी पे हमारे खालापार में है, ऐसी बात नहीं, जाता है, इससे कोई बात नहीं। इससे ये तो आपस में घर घर में भी अगर भाई भाई की कोई बात हो जाए, मेरी घरवाली खुद बीजेपी के वोट देगी, क्योंकि हुकुम सिंह से जुड़ी हुई मासी है, तो मैं क्या कह दूँ किसी को, बताओ भाई, घर घर की तो ये लड़ाई है। किस तरह की सरकार चाहते हैं आप इस बार? बगैर भेदभाव वाली, विकास वाली, ये वाली सरकार होनी चाहिए। अब ये थोड़ा ही सड़कें बना दी, सड़क टोल टैक्स ले रहे हैं 350 रुपये, एक चक्कर लगाने जाओ 150-200 रुपये का टोल टैक्स है, तो ऐसे क्या करें हम इस विकास का? जेब में तो है नहीं हमारे तेल डलवाने को पैसे, वहाँ टोल पे देने पड़ रहे 500 रुपये। कपिल को देंगे वो या भाजपा को देंगे, कपिल को क्या? क्यों दोगे भाजपा को? गठबंधन प्रत्याशी भी है। गठबंधन पर से नहीं देते, काम करते आदमी यही है। क्या काम किए ना क्षेत्र में? न बहुत कुछ काम करे, बहुत कुछ काम करा। क्या क्या काम किए? नाली साफ करवावे, नाली बनवाई, सड़क बनवाई, और कुछ करवा, और जो परेशानी हो उसे कहें, उसे सुने है। तो खुश हो आप विधायक जी से? हाँ खुश हैं। वोट दोगे नहीं? हाँ वोट देंगे। सर मैं ये कहना चाह रहा था, शिकायत जो है हमें अपने विधायक जी से है, वो क्षेत्र की समस्या इन्हें सुनते, और कोई शिकायत नहीं है। वोट बीजेपी को ही जाना है, क्योंकि उसका शासन प्रशासन सब बढ़िया है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उन्हें जब हम इतना बिना आए हम उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कम से कम आगे एक बार क्षेत्र की समस्या है, किसी से कोई भाई कोई दिक्कत परेशानी है, उसको तो कम से कम आदमी आगे पूछे तो सही। को नहीं जा रही है वोट, जा रही है योगी जी महाराज को, बस कपिल देव जी को नहीं जा रही है वोट, ये वोट योगी जी को जा रही है, बस ये है। लेकिन जब हम इतना समर्थन कर रहे हैं तो कम से कम क्षेत्र में आके कभी तो इस चीज़ का पूछना तो चाहिए क्षेत्र वालों से, भाई क्या समस्या है, क्या कुछ है। अभी भी वो नाला बनवाया जी उन्होंने, चलो बनवा दिया, कोई बात नहीं है। पानी की समस्या जो कि तू है, चाहे आके देख लो, कोई जिस दिन बरसात होगी ना आप बताना उनको, लेके आना यहाँ बरसात में खड़े होकर कैसे यहाँ तैर के जाएंगे आदमी, ये चीज़ है। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारे मोहल्ले रामपुरी की जन समस्या सुनने का प्रयास किया, जो कि आज तक किसी चैनल ने या किसी मंत्री के इशारे पे यहाँ पर नहीं किया जाता। देखिए ये रामपुरी सन 1985 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये क्षेत्र जो पूरा है एक परिवार की तरह यहाँ सब लोग रहते हैं, और तब से लेके आज तक इस क्षेत्र में जो सड़कें शुरू में बनी थी आज तक वही सड़कें हैं। कोई भी निर्माण कार्य इस क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण दे रखा है कि हमारी बस्ती को मलिन बस्ती में घोषित किया रखा है, जो कि मलिन बस्ती में जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। बिजली के बिल जितने भी हैं वो सारे उसी रेट के हैं जो कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं या मुख्य कॉलोनी है उसी के बराबर है। पानी के टैक्स, हाउस टैक्स सब उसी के बराबर है। फिर इसके बाद इसके अलावा आज से जितने भी यहाँ पे सभासद बने उन्होंने क्षेत्र में आज तक कहीं पर भी किसी को भी, आप किसी भी जितने व्यक्ति खड़े अपने सभासद का नाम पूछ लो कोई भी नहीं बता पाएगा। और क्योंकि जब वो क्षेत्र में नहीं रहते, सफाई कार्य वाले जो सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी नहीं आते, सिर्फ एक चौराहे पे कुर्सी बिछा कर चाय बिस्किट पी के चले जाते हैं। इसके अलावा उनका कुछ क्षेत्र में कोई काम नहीं है। सारी जनता यहाँ पे दुखी है। ये पूरी रामपुरी जो है एक पानी के बम के ऊपर बैठा दी गई, जिसका निस्तारण हो सकता था, सही कार्य हो सकता था, सही उसका निर्णय लेकर, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर नाला खुदाई भी हुई। और यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाएं, उनके साथ बदतमीजी भी हुई, सबको पता है। लेकिन ये मोहल्ला इतना अच्छा है क्योंकि इसमें छोटे से छोटे परिवार
और बड़े से बड़े घराने भी मौजूद हैं जो कि अपनी गुजर बरस मजदूरी के आस दुकानदार पे सेल्समैनी करके या रेडी लगा करके या रिक्शा चला करके, ये रामपुरी इतनी बड़ी है, वास्तव में ही रामपुरी है क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सिर्फ प्रेम के पुजारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद भी कोई भी मंत्री, कोई भी संगठन का प्रत्याशी खड़ा हो, कोई इधर पे ध्यान नहीं देता। नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी, ये पक्का है। सरकार बननी भी चाहिए, बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन जो और विकास के मुद्दे हैं उन पे सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उनमें अभी जो कमियां हैं उन कमियों को पूरी करे, जन जन से संपर्क करे, उनसे पूछे क्या समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या आदमी अधिकारी के पास जाता है समस्या लेके, वो अधिकारी तक ही रह जाती है। फिर अधिकारी ये नहीं पूछता कि ये समस्या आपकी हुई या नहीं हुई, या इसमें आपने क्या किया। उस बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में कोई दिक्कत है, लेकिन आगे और सरकार अगर और अच्छा सोचे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा, तभी प्रगति करेगा हिंदुस्तान, ऐसे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें में समझना चाहिए सरकार को।